आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। और इस समय आप द अमित शो, द न्यूज़ बुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक शो की शुरुआत की थी जिसका नाम रखा था द अमित शो, और वो न्यूज़ बुक लाइव के माध्यम से हम दिखाते थे। तो आज फिर उसी में द अमित शो में मेरे साथ एक सीनियर लीडर भी कह सकते हैं, सीनियर सोशल वर्कर भी कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। मैं आपको उनसे कुछ समय के बाद मिलाऊँगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, एक लीडर की शुरुआत कैसे होती है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति आता है, वो कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसको किस तरह से मजबूत किया जाता है, आज मैं आपको उस कड़ी की पहचान बताऊँगा। उसे चाहे सियासत से कोई लगाव हो या ना हो, चाहे उसे कोई सियासी ओहदा मिले या ना मिले, मगर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। ये बिल्कुल 100% जो है वो सत्य है। वो सत्य की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँगा। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, जिसका जन्म 1943 में 1973 में ही हुआ। मैं 43 कह रहा हूँ, लेकिन 1973 में उनका जन्म हुआ और राजौरी में उनका जन्म हुआ। और उन्हें सबसे पहले, वो तो स्वयंसेवक रहे और कार्यकर्ता वो बाद में बने, क्योंकि एक भाजपा के कार्यकर्ता की जो नींव है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आरएसएस कहते हैं। उनकी वहाँ से वो परवरिश राजौरी में हुई, तो उन्होंने संघ को जॉइन किया और संघ के साथ-साथ उन्हें पहली बार मौका मिला शिवसेना में डिस्ट्रिक्ट राजौरी का प्रधान बनने का। उसके बाद वो बजरंग दल में भी प्रधान रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में भी वो अध्यक्ष रहे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वो 4 बार राजौरी में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे, यानी उप प्रधान के ओहदे पर। और उसके बाद उन्हें एक बीच में मौका मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहे, और आजकल उन्हें सीनियर लीडर के नाम से पहचानते हैं लोग, और सोशल वर्कर वो बेहद हैं, क्योंकि आप उन्हें बिल्कुल जानते हैं, और उन्हें लोग कई तरह के नामों से भी जानते हैं। और इसी के साथ-साथ मैं आपको बताऊँ कि वो भैरव कमेटी, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष भी रहे एक ज़माने में। मेरे साथ बिल्कुल मौजूद हैं संजय दत्त जी, जिन्हें लोग प्यार से बाबा जी भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद बताएँगे और ये भी बताएँगे कि इनकी शुरुआत कैसे हुई, और इन्होंने कैसे इनका मन बन गया, और कैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में इनको आने का मौका मिला। मैंने तो कुछ विस्तार से बताया, मगर ये खुद बताएँगे। संजय जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1973 में आपका जन्म राजौरी के अंदर हुआ था। आपका परिवार कैसे था? और किस तरह से आपने गुज़र-बसर किया? वो थोड़ा-सा बताएँ। नमस्कार माननीय अमित शर्मा साहब, मेरा नाम संजय दत्त है। 1973 में मेरा जन्म हुआ, आपने बोल दिया। 19-3-73 को मेरा जन्म हुआ रामपुर जोरी शहर के अंदर। मैं स्कूल पढ़ता ही था, तो मुझे यहाँ पे मास्टर विनोद जी नाम के व्यक्ति हैं, जो एक टीचर हैं और साथ में वो आरएसएस का काम करते थे। उन्होंने मुझे रास्ता बताया, तो मैंने आरएसएस ज्वाइन की, संघ को ज्वाइन किया। संघ को ज्वाइन किया। ठीक। सबसे पहले मैं स्वयंसेवक था, हूँ और रहूँगा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने संघ के अंदर काम किया, तो मुझे थोड़ा शौक था कि मैं भाषण देने का बड़ा बचपन से शौक था। जब स्कूल पढ़ा करता था, तब मैं वहाँ स्कूल में भी भाषण दिया करता था। तो मैं शिवसेना को मैंने ज्वाइन किया, और शिवसेना के यहाँ राजौरी के जिला प्रधान हुआ करते थे, थे यहाँ पे माननीय अपने रोत्रा साहब, सुधीर रोत्रा जी। बिल्कुल। ठीक। और उनके साथ मैंने काम किया। काम करते करते मुझे उन्होंने राजौरी जिला का पूरे जिम्मेदारी अध्यक्ष बना दिया। मैंने उनकी अध्यक्षता में शिवसेना में काम किया, जनता की सेवा की। सेवा करते करते मुझे संघ के जो मास्टर विनोद जी हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे बजरंग दल का जिला प्रधान बना दिया। उस वक्त हमारे सुशील सोदन जी स्टेट के प्रधान हुआ करते थे, तो मुझे सुशील सोदन जी नौशहरा वाले, सुंदर मनोरी स्टेट के प्रधान हुआ करते थे। तो मास्टर विनोद जी ने मुझे यहाँ का संघ की दृष्टि से उन्होंने मुझे जिला प्रधान बजरंग दल बना दिया। बजरंग दल के प्रधान होते होते मुझे मौका बीच में सेवा करता था मैं।
समाज सेवा करता था, जनता की सेवा भी करता था, लेकिन मुझे जो शौक था भाषणों का वो रहता था। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास लोगों के काम लेके जाता होता था, चाहे उसमें बिजली डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल हो, पीएचई डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्टी अपने पुलिस लाइन में पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी विंग है वहाँ भी जाया करता था उस समय में। तो और डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जितने भी उनके ऑफिस हैं सारे में, उसमें मैं जनता की सेवा करने के लिए जनता को साथ लेके जाया करता था। बीच में मुझे यहाँ के माननीय स्वर्गीय शोक शर्मा जी प्रीति वाले, जो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष प्रधान। बने, प्रधान बने, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बैरो कमेटी का प्रधान भी हरियोजी का मुझे उन्होंने बना दिया। मैं उनके सहयोग से बैरो कमेटी का प्रधान भी रहा, जिसमें सुधीर रोत्रा जी, शम्मा जी, सुनील गुप्ता शम्मा जी, तो और अदर इस प्रकार के जो हमारे अधिकारी थे उस वक्त सनातन धर्म सभा के बड़े राजेंद्र गुप्ता जी, जैसे योगेश शर्मा जी, कमल बख्शी जी, ये जो केवल किराना वाले बस स्टैंड, इस ये जो उनकी टीम हुआ करती थी, इन्होंने मुझे यहाँ पे प्रधान बना दिया बैरो कमेटी का। मैं बैरो कमेटी में बड़ा देर तक काम करता रहा और सेवा ही करता रहा, धार्मिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से। तो करते करते मुझे एक दिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े लीडर हैं, ये माननीय स्वर्गीय कुलदीप राय गुप्ता जी, विबोध गुप्ता जी, योगेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी और राजेंद्र गुप्ता जी, इन्होंने मुझे यहाँ पे भारत भूषण व्यास जी, इन्होंने मुझे चुन के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष यूथ बीजेपी का बना दिया। वो मेरा बीजेपी में मेरी ज्वाइनिंग जो हुई, इस प्रकार के यूथ का मैं सीधा डायरेक्ट मैं प्रधान बना, क्योंकि मुझे काम इतना किया हुआ था कि मुझे समाज, जनता और पॉलिटिकल पार्टियां मुझे सब पसंद करती थी। तो मेरी विचारधारा जो जुड़ती थी सिर्फ बीजेपी के साथ जुड़ती थी। मैं बीजेपी के अंदर काम नहीं करता था, मैं संगठन का काम करता मैं था। एक चीज जानना जी चाहूंगा, जी। जैसे मैंने कहा ठीक है आपने संगठन में रहा, आपने जी। संगठन में बहुत काम किया। हम्म। जब से मैं मीडिया लाइन पे हूँ, मैं आपको भी देखता हूँ राजौरी के अंदर, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था तो सबसे आगे आप होते थे और पुतला बनाने में सबसे ज्यादा आप माहिर थे इसमें। ये बिल्कुल सही सही बात है। तो आपने बहुत काम किया। मगर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि जो व्यक्ति संघ से जुड़ा हो वो बीजेपी में जब आता है तो उस बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाता। इसमें क्या, क्यों ऐसा, ऐसा चीज क्या है? संघ से एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इंसान का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। पहले तो जीवन होना चाहिए सेवा भाव के, धार्मिक लाइन के ऊपर, जनता की सेवा करनी, गरीब की सेवा करनी, जितना भी कोई गरीब से गरीब आदमी है उस तक पहुंचना, उसकी सेवा करनी, चाहे उसको हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत है वो करनी। स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए कि मुझे नेता बनना है। इस प्रकार की जो स्वार्थ रखता है वो नेता नहीं बन सकता। इन सारे स्वार्थ को छोड़ के सेवा करनी। किसी घर में चूल्हा नहीं चल रहा, वो किस ढंग से चलाना है, अपने समाज के कौन से व्यक्ति को चुनना है जो उस घर के चूल्हे की सेवा करवा सके। ऐसे ऐसे लोगों के पास आज भी मेरे पास लिस्ट है जिनकी सेवा से मैं समाज का काम करा करता था। अपना स्वार्थ और अपनी भूख और अपनी नींद, इसको छोड़ के बंदा नेता बनता है। मैंने नींद भी छोड़ी, मैंने भूख भी छोड़ी। ये दोनों चीजें छोड़ कर ही इंसान देश की सेवा और कुछ कार्य कर सकता है। जो नींद और भूख नहीं छोड़ता वो कुछ नहीं कर पाता। ये मेरा मानना है। संजय जी, मैं आपसे ना एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सुना है, कहते हैं कि संजय दत्त जिस समय भारतीय जनता पार्टी के यूथ विंग का प्रधान था या बजरंग दल का प्रधान था, तो जब भी वो किसी ऑफिस में जाता था तो वहां पे कुर्सियों की तोड़फोड़ कर देता था। तो चेतावनी दी जाती थी और उसके बाद उसको बोला जाता था ऑफिसर को, अगर काम नहीं हुआ तो हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से वो आप करते थे, वो जानना चाहूंगा। इसमें कितनी सच्चाई नहीं है, पूरी पूरी सच्चाई है, कितनी वाली बात नहीं है। क्योंकि मैं काम करता था ना, मेरे पास टीम होती थी। जो टीम होती थी, जब मैं टीम बनाता था, वो मैं उन लोगों को अपने साथ टीम में लेता था जिनको काम करने का शौक होता था, जिनको नींद का त्याग होता था, जिनको भूख की त्याग होता था। वो लोग मेरी टीम में रह सकते थे। अगर मैं भूखा रहूंगा तो वो जो टीम है उसी ढंग से चलेगी ना। अगर खाने के पीछे बैठ जाएंगे लोग, सोने के पीछे बैठ जाएंगे, उनने क्या सेवा करनी है। ऑफिसर के पास काम लेके जाना, अपना काम कभी लेके नहीं गया आज तक मैं। मेरा एक रिकॉर्ड रहा, आज तक भी मैं अपना काम लेके नहीं गया, जनता का काम। कौन सा ऑफिसर काम क्यों नहीं करेगा। काम करने का तरीका इंसान के पास होना चाहिए। उसके पास लालच नहीं होना चाहिए, उसके पास स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसके पास ताकत नहीं होनी चाहिए। कौन सी ताकत? लूट घुसीट की। मैंने ना कभी लूटने की कोशिश की, ना मैंने किसी से 100 रुपया आज तक लिया, ना ही मुझे जरूरत है। मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है। मेरा अच्छा घर परिवार चल रहा है, ऊपर वाला महादेव जी मेरा घर चला रहे हैं। मुझे बड़े बढ़िया बढ़िया घर हो,
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बढ़िया बढ़िया जमीनें हो, प्रॉपर्टी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे जो ईश्वर ने दिया मैं उससे बड़ा संतुष्ट हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। और मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पे आपका आशीर्वाद जिस ढंग मगर से कुछ बना हुआ कुछ है लोग बना रहे, मैं सेवा ही मगर करूंगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब उनको किसी कोई ओहदा मिलता है तो वो बोलते हैं कि अपना घर ही भर लें, बाकी छोड़ देते हैं। बड़ी गलत बात है। वो व्यक्ति थोड़ी देर तक चलता है, ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। उसकी अपनी इच्छा एक ऐसी जाग जाती है, उसकी तृष्णा ऐसी जाग जाती है, कोई एक लालच में पड़ जाता है। क्योंकि उसका कारण है ना, एक लीडर में भी जाना, इस तरीके की मोह माया क्यों आती है? वो लोग सत्संग में नहीं जाया करते, किसी संत महात्मा के पास नहीं बैठा करते। जब एक सत्संग में जाएंगे, कुछ सीखेंगे वहां से, एक संत क्या बोल रहा है, एक समाज क्या कह रहा है, भूखे कहाँ पे हैं लोग, जब उसकी तरफ वो ध्यान देगा, वो आदमी वो क्या करेगा कि वो उस तरफ नहीं जाएगा, रिश्वत की तरफ नहीं जाएगा, धन दौलत की तरफ नहीं जाएगा। मैंने इसलिए काम किया ना। आपने मेरे से अभी प्रश्न किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपका काम कैसे होता था? मेरा काम नहीं होता था, मेरे लोगों का काम होता था। लोगों का काम इसलिए होता था कि जितने भी ऑफिसर यहाँ पे रजौरी में आया करते थे, वो जानते थे कि संजय दत्त किस प्रकार का नेता है। वो मेरी पूरी एजेंसियां काम करती है अपना, वो मेरे पे एजेंसियां काम करती थी, जाके अपने ऑफिसर को रिपोर्ट देती थी कि ये आदमी टोटल होनेस्ट आदमी, इसको कोई लालच नहीं है, कोई किसी से पैसा नहीं लेता। मेरे पास आज भी स्कूटर नहीं है, आज भी मैं जम्मू जाता हूँ, ऊपर वाली कृपा से मुझे जब घर से निकलता हूँ, कोई ना कोई बार जोरी का, हमारे समाज का कोई ना कोई व्यक्ति जम्मू जा रहा होता है, उसके साथ बैठ के चला जाता हूँ। जम्मू जाके बीजेपी ऑफिस में काम जाना, मुझे सेक्रेटरी में जाना, मुझे लोगों की सेवा करनी है, लोगों के साथ मुझे ऊपर वाले आज भी दे रहे हैं। क्या क्या वक्त के साथ संजय दत्त बदल गया? संजय दत्त क्योंकि बिल्कुल नहीं बदला। क्योंकि वो लोग, जनता, लोग बदले, लीडर बदले। जनता, जनता आज भी उसी नेता को पसंद करती है जो नेता जमीन पे काम करता है, जो लालच से हट के काम करता है। मैंने लालच से हट के काम नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने ये इस प्रकार की कोई दौलत इकट्ठी की होती तो मैं भी आज लंबी लंबी गाड़ी में होता, कारों में होता, स्कूटर मोटरसाइकिल रंग रंग अलग अलग प्रकार के होते। मैंने आज तक स्कूटर कार मेरे पास ना बिल्कुल नहीं है। मैं आज भी, कल में मैं नशहरे में गया किसी काम में, तो जैसे मैं घर से निकला मुझे कार आगे मिल गई जाने मतलब वाली। कहने का मतलब ये है कि आप ग्राउंड के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। मैं जमीन के साथ जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा। और बात आपने कही एक कि आप पुतले जलाते थे, मैं पुतले बड़े जलाता था। मेरा 30 दिन महीने के होते हैं, कोई महीना 28 का भी होता है, कोई 29 का भी होता है, कोई 31 का होता है, बराबर मैं पुतले बनाता था। मैंने एक कमरा रखा हुआ था, उसमें मैं पुतले बना के रख देता था। जिस दिन दूसरा दिन होता था, जिस ऑफिस का पुतला जलाना है, उसका वहां पे आज को तो बड़ा सिस्टम है कंप्यूटर का, उस वक्त एक कागज पे एक स्केच पेन से लिख के उसके डालना, तो उसका जाकर पुतला जला देना। पुतला जलाना हमारा एक राइट था, आज भी है। जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आपको लीडर बनना है, उसके लिए आपको पहले पुतले जलाने पड़ेंगे। जिस समय आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में थे या अध्यक्ष थे, उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी और समाज में कितना अंतर है? समाज आज भी बड़ा अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी तब भी बड़ी अच्छी थी, आज भी बड़ी अच्छी है। लीडर को किस तरीके से पार्टी के अंदर है कि जनता की सेवा करनी है, उसका मकसद एक होना चाहिए कि मुझे जनता की सेवा अगर करने का मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया है, तो उस सेवा में मुझे अगर लगाया है, तो मुझे सेवा किस प्रकार के से करनी है। पुतले जलाते थे, जलाते हैं, जलाते, आज आज भी मुझे अगर जरूरत पड़ेगी आज भी पुतला जलाऊंगा मैं क्यों नहीं जलाऊंगा पुतला? गलत कोई करेगा, मैं पुतला जलाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना हमारा काम है, लोग जनता की सेवा करना हमारा काम है। ऑफिसर हमारा काम ना करे, मुझे बड़ी अजीब सा लगता है जी। कोई लीडर कहता है जी मैं उस ऑफिसर के पास गया, उस ऑफिसर ने मेरा काम नहीं किया। मैं उनको कैसे लीडर मानूं? आप किस प्रकार के लीडर जब ऑफिसर के पास जाएगा, ऑफिसर काम क्यों नहीं करेगा? उसको काम वही कराना ना जो ऑफिसर के हाथ में जो काम है, जो करने वाला है। कैसे नहीं करेगा? अगर ऑफिसर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर भी चेयर बैठी हुई है, उसके साथ भी बंदा जाके बात शो कर सकता है, भाई ये बात है। और साथ से हमारे पास एक बहुत बड़ा एक राइट है हिंदुस्तान के अंदर, डेमोक्रेसी है। जो ऑफिसर काम नहीं करता उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाए, बिल्कुल सही बात। ठीक है। उस ऑफिसर का पुतला जलाया जाए, ये तो हमारा यहाँ के हिंदुस्तान के अंदर एक तो राइट है डेमोक्रेसी सेट में। तो ऑफिसर काम क्यों नहीं करेगा? ऑफिसर उसी का काम नहीं करेगा जो काम गलत लेके जाएगा। संजय दत्त आज तक ना गलत काम लेके गया ना जाता है। जिस काम में मैं जाता था, मेरे काम होते थे, जनता के काम होते थे, जनता की सेवा होती थी। आज भी जनता मुझे याद करती है, मैं जमीन पे जुड़ा हूँ, उसका कारण एक ही है
ईमानदारी, वफादारी, जनता की सेवा। एक दूसरा, मैं किसी की पार्टी नहीं पूछा करता था कि तेरी पार्टी कौन सी है, ना मैं किसी की जात पूछता था। माननीय कुलदीप राय गुप्ता जी हमारे स्वर्गीय, बिल्कुल वो कहा करते थे, बच्चा तूने अगर लीडरी करनी है, तुझे शौक है, तेरा शौक पूरा हो जाएगा। किसी की जात नहीं पूछनी, किसी की पार्टी नहीं पूछनी, उसका काम करना, ताकि उसका काम हो जाए, उसके बाद खुद ब खुद तेरी भारतीय जनता पार्टी में वो बिल्कुल, आ जाएगा। संगठन यही सिखाता है। हाँ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हमारा, जो हमारा संघ परिवार है, एक ही चीज सिखाता है, कोई किसी से रिश्वत नहीं लेनी, एक बात। दूसरा, सेवा करनी, किसी की जात नहीं पूछनी, किसी की पार्टी नहीं पूछनी, हर किसी व्यक्ति का काम होना चाहिए। गरीब आदमी कहीं भी रहता है, मुश्किल में उसके साथ खड़े होना। अगर देश को जरूरत पड़े किसी जगह भी, देश के साथ खड़े होना, हमेशा तिरंगे की बात करनी, हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखना, और अपने से छोटा, अपने से जो बड़ा है उसका मान सम्मान करना, ये संघ से हमने सीखा है। इसी को लेके हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है, वो रहेगा, मैंने सुना है कि 2024 में जब ये एमएलए के इलेक्शन हुए, तो आप भी जम्मू के अंदर गए थे, और उन्होंने आपने वहां पे टिकट भी मांगी, मगर आपको शायद वो टिकट नहीं मिली, लेकिन आपने वहां पे अपना दावा किया था। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब चुनावों की बात आती है, मैं चुनाव पार्टी से जाके टिकट मांगता हूँ। टिकट बिल्कुल दिन रात मांगता हूँ, सुबह शाम मांगता हूँ कि मुझे टिकट दो, मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि मैंने जनता की सेवा की हुई है, जनता मुझे पसंद करती है, निस्वार्थ मैंने सेवा की है, ये मेरा करैक्टर है। ये मैं नहीं कहता, जनता कहती है। तो पार्टी टिकट मुझे पार्टी टिकट जब तक नहीं देखती है, मांगता रहता हूँ। जब पार्टी टिकट किसी को दे देती है, उससे पहला हमारे संगठन एक ही बात जो सिखाई हुई है, उसका पहला व्यक्ति हूं मैं, सबसे पहला व्यक्ति। जब मैं कोई चीज पार्टी से मांगता हूँ, पार्टी नहीं देती, जिसको दे देती है, मैं उसी वक्त उसके साथ खड़ा हो जाता कमल का फूल जो है, उसका झंडा उठा के, और उसको पहले हाथ डाल के, जो व्यक्ति जिसको पार्टी टिकट देती है, और उसके साथ में खड़ा रहता हूँ, क्योंकि उसके साथ मतलब नहीं हूं मैं आगे, पार्टी के साथ हूं। मतलब कहने का मतलब आगे भी आप टिकट मांगते रहेंगे? मैं पार्टी के पास कुछ भी मांगू, मेरा पूरा अधिकार है। पार्टी मुझे दे या देती ना दे? है ना देती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है अपनी पार्टी से मांगना। पार्टी मुझे जिस काबिल समझेगी, पार्टी मुझे कहाँ बिठाएगी, पार्टी मुझे कहाँ नहीं बिठाएगी, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं था, हूँ और रहूंगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो सीखी हुई है, पार्टी के अंदर रह के, भारतीय जनता पार्टी को मैंने व्यक्तिगत संजय दत्त ने अपना मंदिर माना हुआ है। पार्टी के अंदर रह के टिकट जिसको मर्जी मिले, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। एक मैंने मैंने दूसरा, मेरा एक और बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा कि मैं उसके साथ चलता हूँ। मैं सिर्फ चलता हूँ तो भारतीय पार्टी जनता पार्टी के साथ, कमल के फूल के साथ। अगर मैं अपने आदरणीय, मैं किसी को नेता मानता हूँ, देश के अंदर बहुत सारे नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं। मैं अगर सबसे ज्यादा मैं किसी को ज्यादा मैं मानता हूँ, अगर कोई मान सम्मान जैसे चरण देखता हूँ, और मैं योगी जी को देखता हूँ। योगी जी क्यों क्यों देखता हूँ? मुझे दिल की गहराई से, अंदर से मुझे वो कुदरत की तरफ से मैं उनके चरण देखता हूँ। और कितनी लीडरशिप है हमारी, मैं सबको मान सम्मान देता हूँ। मैं मैंने अगर मैंने मैंने एक चीज और सुनी है, मैं ये जब हम ग्राउंड में निकलते हैं तो सुनने में आता है, आपके लोग भी चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं कि संजय दत्त को एक शौक है, वो कहता है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रधान बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी का। क्या इसमें भी सच्चाई है, और आपने इसके लिए भी दावा ठोका होगा? मैं बहुत देर से पार्टी को कह रहा हूँ कि मुझे जिला प्रधान बनाओ, मुझे बड़ा शौक है। पर वो क्यों क्यों नहीं बनाते? शौक इसलिए मैं काम कर रहा हूँ ना। जब नहीं, जिसको बना देते, मैं मांगता रहता हूँ जिला प्रधान में, जब किसी को बना देते हैं, हम पहले हाथ डालते हैं और उसको अपना आदरणीय प्रधान मानते हैं। जितने भी आज तक मेरे प्रधान हुए हैं, कोई भी ऐसा प्रधान भी ये नहीं कह सकता कि संजय दत्त को प्रधान नहीं बनाया तो ये कभी पार्टी के खिलाफ रहा है, या कभी उस व्यक्ति के खिलाफ रहा है। ना मैं पार्टी के खिलाफ ना कभी गया, ना मैं जाऊंगा, ना मैं कभी प्रधान के खिलाफ गया, ना मैं कभी जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, माननीय सुनील शर्मा जी जो एलओपी हैं इस वक्त, वो और मैं दोनों, वो बजरंग दल के अध्यक्ष हुआ करते थे किश्तवाड़ से, मैं रजौरी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था बजरंग दल का। वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने किश्तवाड़ के, मैं रजौरी का बना। वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट बने, मैं रजौरी बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बना। वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बने, मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बना। हमारा आपस में इतना और मैं सुनील जी और मैं एक ही लाइन के, एक ही उम्र के, एक ही दिन के, हम इकट्ठे राजनीति में आए हुए हैं संगठन से, ठीक है। लेकिन वो आज कहाँ है,
मगर वो आज एलओपी है। वो उनका मुकद्दर है, मैं आज कहाँ हूँ, ये मेरा मुकद्दर है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मुझे ये गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में चलिए, हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये संजय दत्त जी थे जो इन्होंने बातें कही, बहुत बढ़िया बातें हैं। अगर इंसान सोचे तो इस बात का अगर प्रैक्टिकल मैं कहता हूँ अगर किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे नेता बड़े कम मिलते हैं कि जो बिना जात के, बिना पात के, बिना किसी लालच के ग्राउंड से जुड़े रहते हैं और अपनी पार्टी का झंडा हमेशा उठाए रखते हैं। चाहे उन्हें कोई ओहदा मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी वो गर्व से अपनी पार्टी का झंडा उठाए रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि संघ, जिसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, ये वहां से जो लोग निकले और आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, उन्हें किसी की भी कोई लालच नहीं होती और वो हमेशा अपनी पार्टी का झंडा उठाए रखते हैं। हम बहुत सारे नेता, बहुत सारे देखते हैं जो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आते हैं और दूसरी पार्टी को छोड़ के फिर तीसरी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी न किसी चीज से लालच होता है। मगर संजय दत्त जैसा नेता ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, चाहे इन्हें कोई ओहदा मिले या ना मिले, मगर ये अपनी पार्टी का झंडा उठाए रखते हैं। और संजय दत्त जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी नहीं बल्कि एक मंदिर मानता हूँ और उसके अंदर भगवान को देखता हूँ। तो इसलिए ये उस मंदिर की ये पूजा करते हैं और इस मंदिर की पूजा हमेशा करते रहेंगे। और ये संजय दत्त जी थे जिन्हें हम सुन रहे थे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं और ऐसे नेता ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और संजय दत्त जी के लिए कमेंट भी करिएगा। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उससे जरूर कहेंगे कि संजय दत्त जी को एक बार मौका दिया जाए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के प्रधान बन सके। धन्यवाद।